ऐसे ही श्रावक धर्म। इसलिए प्रज्ञा तो यही कहती है कि आप जाति, लिंग, देह, कुल वगैरह की व्यवस्था को जाने तो और बनाए भी, लेकिन इनको दूरियां बढ़ाने का साधन ना बनाए। क्यों? आत्मद्रव्य तो स्वप्रतिष्ठित है, आत्मा तो आत्मा है, उसमें ये सारी चीजें हैं ही नहीं। पूज्यपाद स्वामी का तत्व ज्ञान ज्ञानी मुनि राजों के लिए भी आज भी जरूरी है। वो कहते हैं जाति लिंग विकल्पे न ऐसाम च समयाग्रहा तेपि न प्राप्नुवन्ते व परमं पदमात्मना। जाति लिंग का विकल्प जिनने पाल रखा है, किसी तरह का आग्रह जिन्होंने कर रखा है, बोले वो परमात्म पद को नहीं प्राप्त कर सकते। आग्रह बहुत बुरी चीज होती है। देखो किसी किसी तरह के लोग होते हैं वो आग्रह पाल लेते हैं, जैसे इसे आग्रह पाल लिया कि इस जो है गोल टोपी वाले तो सब बुरे ही होते हैं, लेकिन कई बार उसमें का सज्जन भी निकल आता। जैसे कई बार आदिवासी बंधु एक आग्रह पाल लेते हैं, वाणियाँ तो बोले ठगता ही है, कुछ भी लेने जाएंगे तो 2 पैसे वो बचा ही लेगा, हैं पाल लेना। आम जनता यही तो बोलती है, भले आप कितने अच्छे से, लेकिन कुछ लोगों की आग्रह पाल लेते हैं। एक छोटा सा प्रसंग हमने शायद आपको सुनाया था, आग्रह पाल हैं। एक गांव का आदमी और सेठ जी की दुकान पर गया और उसने कहा कि 5 रुपए की शक्कर तौल दो। उन्होंने 5 रुपए की शक्कर तौल दी और 5 रुपए का सिक्का उन्होंने सेठ जी को दिया, लेकिन पुड़िया बांधने के चक्कर में, दूसरी तैयारी के चक्कर में 5 रुपए का सिक्का भी पुड़िया में बंध गया, शक्कर भी बंध गई और सिक्का भी बंध गया। घर जाकर के दिया उसने घर वाली को, लो अब बनाओ चाय। और जैसे उसने खोला तो शक्कर भी निकली और पुड़िया और 5 रुपए का सिक्का भी निकला। उसने कहा देखा, उसकी पत्नी कहा देखो इसमें शक्कर भी हो, 5 रुपए का सिक्का भी है अपना, और सिक्का भी वापस आ गए। उसने कहा अरे मैंने पहले ही कहा था ना, वाणिया लोग बहुत, देखो अब इतनी शक्कर कम तौल दी ना, क्या वो आग्रह के चक्कर में उसको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि 5 रुपए का सिक्का भी मिल गया और शक्कर भी मिल गई। उसको ध्यान में क्या आ रहा है, इतने वजन की शक्कर, अरे भाई तेरा सिक्का भी आज, ये तो कह ले आज कम से कम कि रोज तो मुझे ठगा हुआ वाणिया ने, लेकिन आज मैंने वाणिया को ठग लिया। लेकिन नहीं, आग्रह तो यही है कि ठगता कौन है, दुकानदार। खैर आजकल तो सभी लोग दुकानें करने लगे, तो कहने का मतलब है कि किसी तरह का जब आग्रह पाल लेता है ना आदमी, तो उसको, जैसे अब जिसको किसी को गुड़ खाने का ही आग्रह है, आप उसको काजू कतली खिलाओ, वो कहेगा मुझे गुड़ दो, मुझे गुड़ ही खाना है, गुड़ ही अच्छा लगता है मुझे। काजू कतली का उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया और उसे लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, कहीं सफ़ेद जहर तो नहीं है इसमें, और उल्टी समस्या हो जाएगी। तो आग्रह बुद्धि बहुत खतरनाक। सबसे पहले आग्रह तोड़ो। जिसने आग्रह को तोड़ा, जिसने आग्रह को तोड़ा, समझ लो हर ग्रह ने उसका पीछा छोड़ा। खुले तो बनो तुम, पहले तुम दायराए दिल हो, और दायराए दिल में कौन कौन समाएगा, क्या क्या समाएगा। दायराए दिल नहीं, दरिया दिल बनो। हम सबके लिए, सब हमारे लिए। या तो राग किसी से करो मत, या तो राग किसी से करो मत, राग जैसी बुरी चीज और कोई नहीं है। या तो राग, प्यार, अपनापन किसी से करो मत, या करो तो सबसे करो, लवाल सेवाल। सबसे प्यार, सबकी सुरक्षा। या तो इतना बड़ा दृष्टिकोण हो,
या फिर कुछ नहीं, एको हम निर्ममा शुद्धो। ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वे फी सर्वथा पुद्गला पुद्गला। लगभग ऐसा दृष्टिकोण है हमारा, या तो किशनगढ़ में कोई मेरा नहीं दुनिया में, और या फिर इतना इतना क्यों करना है, एक दो को क्यों अपना मान लेना। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए इन गुरुओं की फोटो लगती है। हमारा बस लग जाए तो ऐसी 20 एक लगवा दें लाइन से, चलो करो दीप प्रज्वलन सबका। लेकिन तो विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, वात्सल्य ये बड़े अच्छे गुण हैं, और ऐसे अपन सहजता पूर्वक, न तो कठोरता से कुछ मिलने वाला है, न दूरियां बढ़ाने से मिलने वाला है, उससे और उल्टा विकारी भाव बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। जब हम किसी में राग करते हैं तो किसी के प्रति द्वेष भी पैदा होता है, और आदमी का राग भी एक पर भी स्थिर रहता कहाँ है। एक नौजवान ने एक छोरी को कहा, बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। छोरी ने कहा, सच में? ऐसे ही होता है ना। छोरी ने कहा, बिल्कुल, रब्बा की कसम, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम। अब महावीर की कसम तो कोई खा ही नहीं सकता, वे तो सब कुछ छोड़ के बैठे। ऐसे होता है। अरे माँ बाप तक की कसम खा लेते हैं लोग, अब झूठी बोल रहे, सिर्फ थोड़ी देर का लालच। छोटे ने कहा, सच में मैं बहुत सुंदर हूं? हाँ बहुत, तुमसे सुंदर तो दुनिया में, हाँ जग घूमिया तारी जैसा ना कोई। वृंदावन में रहना है तो अब तुमको अगर घर गृहस्थी ठीक से चलाना है, समाज को ठीक से चलाना है, तो एक दूसरे की हमें हाँ में हाँ तो मिलाने ना पड़ेगी। अगर ना समझदारी से काम किया तो फिर कैसे काम चलेगा। अब आप अगर राग या उस परिस्थिति में है, उस माहौल में है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको मौका है और आप उन सब चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो फिर उस तरह के जंजाल में जाने की ज़रूरत नहीं है। राग बढ़ाना नहीं, द्वेष बढ़ाना नहीं, अपितु वैराग्य भाव, वीतराग दृष्टि। समझ में आया वृंदावन वालों? हैं, कल ये बसंत आए और इनका साड़ू भाई भी आए, तो इनने अपना परिचय दिया, कि उनका परिचय दिया, और साथ में बोले कि एक ही कंपनी से ठगाए हुए दो लोग। आज जब हम इस चीज़ को स्नेह से बोलते, अपने बन के साथ बोलते हैं, तो एक हास्य तरंग हो जाती है, थोड़ा और स्नेह बढ़ जाता है। लेकिन जब इन्हीं बातों को हम कड़वापन ला करके बोलते हैं तो दूरियां और बढ़ जाती हैं। शब्द वही होते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा, आपका तरीका क्या है। तो जब जिस भूमिका में आप हैं, तो आपको अपनी होशियारी से उसका संचालन करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर समझ लेना चाहिए, जो गुरुदेव समझाते हैं, जिनवाणी समझाती है, कि ना लिंग, ना देह, ना जाति, ना रिश्ते, ये सब तो एक व्यवहार की देन है, एक सुनिश्चित समय के लिए हैं। इन्हें पूरे सम्मान और पूरी आत्मीयता से निभा लो। लेकिन जब ये निर्णय रहेगा ना आपको, तो आप सही करते करते भी अपने आप को नहीं भूलते हैं। आपको ख्याल रहता है कि मैं क्या हूँ। एक हीरो होता है, सब तरह की रोल करता हुआ भी उसको खबर रहती है कि मैं
ये रोल कर रहा हूं, ये रोल मैं नहीं हूं, लेकिन करता इतने ढंग से है। जैसे उसका रोने का रोल आया तो ऐसे रोएगा कि फिल्म देखने वाले सब के सब बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मेंद्र, रोए तो राजेंद्र, है ना। अभी बताइए, ऐसे कि रोए तो अब उसको अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि रोल है। काम पूरा होने के बाद अपना रियल लाइफ में आ जाता है। वैसे ही ज्ञानी संसार की वृत्तियों को करता हुआ करता है, लेकिन जैसे ही सामायिक और ध्यान में आता है तो अपनी रियल लाइफ में आ जाता है। जैसे ही फल को मौका मिलता है तो रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में, ये भी अपनी रियल लाइफ ही तो है एक तरह की। और अब तो सीसीटीवी पर सबकी रील बन रही है। तो ज्ञानी जाति लिंग विकल्पे न ईसाम च समयाग्रह, जिन जीवों की जाति और वेश को लेकर के अति आग्रह है, आगम संबंधी आग्रह है, पंथ संप्रदाय संबंधी आग्रह है, बोले तेपी ना मुच्चंती, वे भी मुक्त नहीं होते हैं। और वे परमम पद्मात्मना, परम पद को, आत्म पद को प्राप्त नहीं करते। कहना क्या चाहते हैं? फिर संप्रदायों का, पंथों का, इन पक्षों का, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। तुम आग्रह से मुक्त हो जाओगे तो कोई ना कोई आग्रह रखने वाला और पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, इनमें से ही कहीं ना कहीं हमें मार्ग पर लगने का रास्ता मिलता है, तो इनका बने रहना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लें और इनके माध्यम से मार्ग को समझ करके आप मार्ग को पकड़ने की कोशिश करिए। ये रोड कहाँ जाती है? बोले रोड जो है जयपुर जाती है, चित्तौड़ जाती है। रोड जाती है। अब एक बार रोड को पकड़ के बैठ जाओ कि जब ये रोड जाएगी तो इसके साथ मैं भी पहुंच जाऊंगा। जाना तो आपको पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो धर्म के रास्ते हैं ना, ये रास्ते कहीं नहीं जाएंगे, ये रास्ते पर हम चलेंगे तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये रास्ते हैं, इनका अति आग्रह मत करो, लेकिन इनको समझ करके इनका उपयोग जरूर करो। सज्जनों, बड़ी बड़ी बातें हैं, सुंदर सुंदर मार्गदर्शन हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोड़ते वक्त तो बड़े इत्मीनान से छोड़ते हैं, त्याग करते वक्त तो बड़ा विद्रोह करके त्याग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम न संभले तो छोड़ी हुई चीज़ों को पाने की भावना होती। इसे जबरदस्त पोल खोली पूज्यपाद स्वामी ने 90 नंबर के श्लोक में। त्यागी वृत्तियों को भी नहीं बख्शा। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यवाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिना। ये श्लोक तो हर एक व्यक्ति को ध्यान में ले लेना चाहिए। माँ मनाती है बेटा दीक्षा मत लो, पिताजी रो देते हैं तू ही तो बुढ़ापे की लाठी है, सब लोग कहते हैं घर में क्या कमी है, इतनी खेती है, इतना पढ़ा लिखा, लेकिन नहीं, दीक्षा लेना है, संयम लेना है। बड़ी भावना भाते हैं और बड़ा विद्रोह करके संयम के रास्ते चल भी पड़ते हैं। शुरू में अगर बिना तत्व निर्णय के, बिना आत्मानुभूति के संयम ले लिया तो धीरे धीरे होता है कि त्यागी हुई चीजों में ही अपनापन मालूम पड़ने लगता है। किताब छपेगी, प्राप्ति स्थान में घर का पता लिखेंगे। सभा लगेगी,
सम्मान में सबसे पहले माता पिता पुकारे जाएंगे। भाई समाज पुकार ले वो बात ठीक है, तुम्हारी तरफ से चिट्ठियां जाएं, छोड़ी हुई चीजों में वापस रुचि होने लगती। कहो एसी छोड़ के आए थे और एसी छूट गया, आदत नहीं छूटी। तो जब दुख पड़ता है, जब स्मृति आती है, तो वापस वही चीजें पाने की इच्छा होती है। फिर उन्हीं चीजों में राग करता है और त्याग में द्वेष करता है। तो बोले विवेक पूर्वक ही त्याग करो, विवेक पूर्वक ही। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए काजी, इल्लत गई ना आदत गई, रहे पाजी के पाजी। ऐसे ही लोग मिलेंगे दुनिया में बहुत। ये तो कोई सौभाग्यशाली वीतरागी मुनिराज त्यागी वृत्तियों के दर्शन हो जाएं कि उन्होंने स्वीकार किया और दिल से पूरी तरह से उस साधना को जी रहे हैं, कर रहे हैं, खुद आनंदित हैं, और उनको देख करके दूसरों को भी लगता है कि हम भी व्रत लें, हम भी संयम लें। अगर कोई त्यागी कहने लग जाए कि कुछ नहीं रखा प्रतिमाधारी बनने में, मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं रखा, तो आप समझ लेना कि छोड़ करके भी इनसे छूटा नहीं है, या छोड़ने के बाद इनको उसी की रुचि हो रही है। जिसको अमृत का स्वाद आ गया वो तो सबको यही सलाह देगा, अमृत पियो। और स्वाद नहीं आया है तो कहीं ना कहीं मुंह में नमक की डली दबी रह गई है। विषय कसाएं कहीं ना कहीं हृदय में दबी हुई हैं, इसलिए रुच नहीं रहा मार्ग, आनंद नहीं आ रहा। नहीं तो सर्व संग त्याग का मार्ग आनंद का ही तो मार्ग है। यहाँ तो इतना आनंद आता है कि श्यालनी शरीर खाती रहती है और चेहरे पर विकृति नहीं आती है। किस आनंद की सरोवर में डूबे हैं जो बाहर का उपसर्ग उनको विचलित नहीं करता है, बाहर की बीमारी उन्हें परेशान नहीं करती। ऐसा मंगलमय यह वीतराग मार्ग है, इसमें चैतन्य तत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। हम निज भगवान चैतन्य आत्मा को समझें और व्यवहार प्रवृत्तियों के साथ अंतर्मुख होने का भी पुरुषार्थ करते रहें। सभी की मंगल की भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।